दोस्तों जब भी आप मार्केट में जाते हैं आपको बहुत सी चॉइसेस देखने को मिलती हैं। जितना भी आपका प्राइस रेंज होती है, जितनी भी आपकी प्राइस टैग होती है, मतलब कि अगर आप 30,000 रुपया मार्केट के अंदर लेके गए हैं और आपने एक फ़ोन लेना है तो आप वहां जाके घूम जाते हैं, क्योंकि वहां आपके लिए हज़ारों चॉइसेस अवेलेबल हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कौन सा फ़ोन 30,000 के अंदर आपके लिए बेस्ट है। तो हर ब्रांड का नाम लूँगा, हर ब्रांड के फ़ोन के हवाले से बात करेंगे। मतलब कि अगर आप ओप्पो को लव करते हैं, अगर आप सैमसंग का फ़ोन लेना चाहते हैं, वीवो का लेना चाहते हैं, रियलमी का लेना चाहते हैं, जिसका भी फ़ोन लेना चाहते हैं, सभी फ़ोन्स के हवाले से बात करेंगे कि कौन सी कंपनी का कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेटर रहेगा अगर आप बाय करना चाहते हैं अंडर 30,000, मतलब कि 30,000 की रेंज के अंदर कोई फ़ोन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आप पैसे खर्च करने जा रहे हैं तो अपने पैसे को बर्बाद मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरी देख लीजिएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर है, सबसे अच्छा है 30,000 की रेंज के अंदर, कि आपके पैसा ज़ाया ना हो सके और जो आपका फ़ोन है कम से कम आपके 10 साल तो या 5 साल तो कम से कम आपके साथ गुजार दे। क्योंकि कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं आप लेने के बाद अगर आप 2-3 माह यूज़ करते हैं तो उसके अंदर बहुत सी अपग्रेडेशन फ़ोन के अंदर हो जाती है और आप कहते हैं मेरा फ़ोन तो बहुत पुराना हो गया, ये तो स्लो हो गया, अब इसका मैं क्या करूँ। तो इससे बचने के लिए वीडियो को लास्ट तक का देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खालिद है और आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइबर नारा उसे दबा देने, वो काला हो जाएगा और आपको जो फ़ोन जो आप लेना चाहते हैं आपकी दिली ख्वाहिश जो है पूरी हो जाएगी। और साथ में घंटे के बटन होगा दबा देंगे तो आपको दुकानदार को स्पेशल डिस्काउंट भी कर देगा। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं दोस्तों 5 फ़ोन्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहला जो स्मार्टफोन है वो वीवो की तरफ से है। दोस्तों एक बात मैं पहले आपको क्लियर करता चलूँ, ये नंबरिंग जो मैंने किया है पहला, दूसरा, तीसरा, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आखिर वाला सबसे अच्छा होगा और पहला सबसे अच्छा होगा। मैं ये पांचों का आपको बता के फिर मैं आपको बताऊंगा पांचों के अंदर क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं और क्या इसके अंदर अच्छी बातें हैं। तो आपको डिसाइड करने में बहुत आसानी होगी। मैं आपको खुद बताऊंगा अगर मेरा ओपिनियन क्या है, अगर मेरे पास 30,000 रुपया होता तो मैं कौन सा फोन बाय करता। दोस्तों पहला फोन यहाँ वीवो की तरफ से है जो कि Y15 है, जो कि 30,000 रुपए में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल आपको करवाया गया है। यहाँ दोस्तों इसके अंदर मीडियाटेक की तरफ से हीलियो P22 प्रोसेसर लगाया गया और यहाँ आपको 464 का वेरिएंट 30,000 के अंदर देखने को मिलता है, मतलब कि 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज। और यहाँ दोस्तों आपको एक की पॉइंट बताता चलो इसका, इसके अंदर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और साथ ही साथ आपको बैक की तरफ 3 कैमरा मिलते हैं। दोस्तों ये पहला ऐसा फोन है जो आपको 30,000 की रेंज के अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही साथ आपको यहाँ अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है बैक की तरफ, मतलब कि आप वाइड फोटोज भी ले पाएंगे। यहाँ दोस्तों बैक की तरफ अगर बात करें, दोस्तों अगर डिस्प्ले के वाले से बात करें, यहाँ आपको 720 का डिस्प्ले मिलता है और 6.4 इंचेस का LCD IPS डिस्प्ले है। दोस्तों अगर कैमरे के वाले से बात करें, जो बैक कैमरा है 13 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलता है और साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है और यहाँ आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी मिल जाता है। और अगर बात करें फ्रंट की, यहाँ आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है। दोस्तों फोन काफी बेहतरीन है लेकिन प्रोसेसर काफी अच्छा नहीं है, आपको जो है एवरेज परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा लेकिन बहुत कमाल परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। बात करें कैमराज की और बात करें बैटरी के हवाले से और बात करें बाकी कुछ चीज़ों की, तो फ़ोन काफ़ी बेहतरीन है और आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आगे बात करते हैं, यहाँ सैमसंग का एक फ़ोन है जो कि आपको 30,000 में मिलता है, 30,000 से थोड़ा सा कम में मिलता है और यहाँ उसका नाम है सैमसंग A20। दोस्तों यहाँ इस फ़ोन में आपको 7884 एक्सोनस की तरफ से प्रोसेसर मिल जाता है जो कि बहुत ही कमाल प्रोसेसर है। और यहाँ आपको एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ इसके अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी भी मिल जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें इसके वेरिएंट की, तो पाकिस्तान के अंदर आपको 30,000 के अंदर इसका 332 वाला वेरिएंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 464 आपको नहीं मिलने वाला, यहाँ 332 आपको मिलने वाला। साथ ही साथ इसकी जो स्क्रीन है 6.4 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन है, लेकिन दोस्तों ये 720p स्क्रीन, लेकिन सुपर एमोलेड होने की वजह से काफी अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर देगी। दोस्तों अगर कैमरा के बारे से बात करें, बैक की तरफ डुअल कैमरा मिलता है, 13 मेगापिक्सल का सेंसर है और 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है और फ्रंट की तरफ 8 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी प्रोवाइड कर देता है। दोस्तों ये फ़ोन उन दोस्तों के लिए हैं जो कि सैमसंग लवर हैं और वो सैमसंग के अलावा कुछ बाय करना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं, मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं। तो ये फ़ोन उनके लिए, अगर आप 30,000 की रेंज में कोई भी सैमसंग का फ़ोन बाय करना चाहते हैं। वैसे अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ आपको 332 का वेरिएंट मिल रहा है और साथ कैमरा कुछ खास नहीं मिलने वाला है लेकिन कैमरा अच्छा मिलने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो फ़ोन है काफ़ी कमाल नहीं है, 720p डिस्प्ले है
लेकिन अगर आप बाय करना चाहते हैं 30,000 के अंदर सैमसंग का फोन तो आपके लिए काफी अच्छा फोन है। दोस्तों आगे फोन आता है ओनर की तरफ से आता है 8C। दोस्तों आप कह रहे होंगे काफी पुराना फोन है, लेकिन अभी तक ये मार्केट में काफी अच्छा सेल आउट हो रहा है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं और काफी अच्छा फोन है, काफी तगड़े स्पेक्स हैं। यहाँ दोस्तों स्नैपड्रैगन का 632 इसके अंदर मिलता है और साथ ही साथ आपको 332 का वेरिएंट देखने को मिल जाता है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ इसके अंदर भी 4000 mAh की आपको बैटरी प्रोवाइड की गई है। दोस्तों अगर कैमरा के वाले से बात करें, इसके अंदर आपको जो कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल, बैक की तरफ आपको डुअल कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, और फ्रंट की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेंसर मिलता है जो कि सेल्फीज में काफी मदद देगा। दोस्तों यहाँ आपको 6.3 इंचेस की LCD IPS डिस्प्ले मिल जाता है जो कि एक 720p स्क्रीन है। तो अगेन ये जितने भी 30,000 के अंदर फोन आते हैं ज्यादातर की 720p स्क्रीन आपको मिलती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 720p तो बहुत अच्छा फोन है, ये भी आपको 30,000 की रेंज के अंदर मिल जाता है। दोस्तों यहाँ अगला फोन है Redmi की तरफ से Redmi Note 6 Pro। दोस्तों इस फोन को मैं काफी दिनों से, काफी महीनों से अपने पर्सनल फोन के लिए भी यूज कर रहा था। तो यहाँ अगर बात करें इसकी प्राइस जो है 30 और 35 के करीब है, क्योंकि इसके दो वेरिएंट्स आते हैं। जो 464 वाला वेरिएंट है वो 35 के करीब मिल जाता है आपको, और जो 332 वाला वेरिएंट है वो आपको 30 के करीब मिल जाता है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ इसके अंदर स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ इसके अंदर आपको स्क्रीन मिलती है 1080p रेजोल्यूशन के साथ, 1080p प्लस रेजोल्यूशन के साथ, और ये 6.2 इंचेस का एक IPS LCD पैनल है। दोस्तों यहाँ अगर कैमरा परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, इसकी कैमरा बहुत कमाल है, क्योंकि आपको बैक की तरफ एक कैमरा मिलता है जो कि 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। अगर फ्रंट की बात करते हैं, यहाँ फ्रंट की तरफ 20 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और साथ ही साथ आपको 4000 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर प्रोवाइड की गई है और फुली मेटल बॉडी के साथ आता है। तो काफी कमाल का ये फोन है। तो आखिर में हम बात करते हैं रिसेंटली लॉन्च होने वाले फोन की, Realme 3 Pro की। तो Realme 3 Pro भाई कमाल का फोन हुआ था, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल्स को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया, और उनके लिए जो गेमिंग लवर्स हैं और उनके लिए जो कि परफॉर्मेंस ज्यादा चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत फोन को ध्यान में रखा गया और फोन काफी जबरदस्त बनाया गया। लेकिन दोस्तों ये जो फोन है ये 30,000 से थोड़ा सा ऊपर है, तो आपको मैं एक सजेशन ही देना चाहूंगा कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने फोन के अंदर, तो 4000 ज्यादा देके आप Realme 3 Pro की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि ये जितने भी फोन मैंने आपको बताया सबसे कमाल ये है, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा आपको देखने को मिलती है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर मिलता है, साथ में 464 का वेरिएंट मिलता है अगर आप बात करते हैं 34,000 की रेंज में। और यहाँ दोस्तों आपको बताते चलूँ इसके अंदर 4045 mAh की बैटरी मिलती है, और साथ ही साथ आपको वूक 3.0 की सपोर्ट मिलती है, मतलब कि आपकी बैटरी 30 मिनट में आधी चार्ज हो जाएगी। और यहाँ दोस्तों आपको बैक की तरफ डुअल कैमरा मिलता है, एक 16 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और फ्रंट की तरफ दोस्तों आपको 25 मेगापिक्सल की एक सेल्फी मिल जाती है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ पांचों फोन्स की कि मैं आपको बताऊं कौन सा फोन इनमें से बेटर रहेगा, दोस्तों पहले तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप Realme 3 Pro की तरफ जाएं। अगर आप उसकी तरफ नहीं जा सकते, आपके पास इन्वेस्टमेंट बिल्कुल 30,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं है, तो आप जा सकते हैं Redmi Note 6 Pro की तरफ, 332 वाला वेरिएंट, क्योंकि इसकी कैमरा परफॉर्मेंस जो है Realme 3 Pro से भी आपको कुछ बेटर देखने को मिली थी, और उसकी वीडियो और जो इमेजेस क्वालिटी है वो बहुत कमाल थी, और साथ ही साथ उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत कमाल थी। अगर आप जाना चाहते हैं सैमसंग की तरफ से, जैसे मैंने आपको बताया सैमसंग का A20 बहुत कोई कमाल फ़ोन नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर आप बाय करना चाहते हैं 30,000 की रेंज में सिर्फ सैमसंग, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। बाकी ये 5 फ़ोन में आप कोई भी चूज़ करते हैं तो काफ़ी कमाल की स्पेसिफिकेशन के साथ 5 आते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ जो एक प्रो फीचर है वो बताया जाता है। जैसे Y15 में 5000 mAh की बैटरी और अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, बाकी फ़ोन किसी में नहीं आपको ये चीज़ मिलती है। जैसे आपको Note 6 Pro के अंदर एक अच्छा प्रोसेसर होने के साथ साथ एक अच्छे कैमराज मिलते हैं, लेकिन Realme 3 Pro के अंदर अगर आप जाते हैं तो प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आपको प्रोसेसर के साथ साथ आपको रैम कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपको वूक चार्जिंग के साथ साथ आपको बहुत कुछ अच्छा मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अगर मेरा मशवरा जाने तो आप Realme 3 Pro की तरफ जाएँ सबसे पहले। उसके अलावा अगर आप किसी भी तरफ जाना चाहते हैं तो Note 6 Pro को एक बार देख लें, Realme 3 Pro को देख लें। अगर उसके अलावा किसी फ़ोन के साथ आप जाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी, आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर चाहिए या फिर आपको एवरेज परफॉर्मेंस और एवरेज कैमरा चाहिए, आपको सैमसंग का ब्रांड चाहिए, तो आप आगे खुद समझदार हैं। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही था, मैं फिर आ जाऊँ नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई भी मसला मसाइल आया, कोई भी ऐसी बात समझ नहीं लगी, तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, फिर मैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है।